आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ आज के इस मुबारक इस सुंदर दिन में जो खुदा ने मुझे दिखाया ताकि मैं आपके साथ कुछ वचनों को बांट सकूँ, खुदा की बातों को आपके साथ बांट सकूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। जब खुदा का वचन, उसकी बातें मेरे और आपके हृदय में जाती हैं तो तमाम वो अंधकार, तमाम वो बुरी बातें जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में बनी हुई हैं, जो बंधन हमारे जीवन में शैतान की ओर से बने हुए हैं या फिर हमारी गलतियों की वजह से बने हुए हैं, वो सब टूटते हैं। तो आइए आज के वचन पे डिस्कस करते हैं, आज के वचन को बांटते हैं ताकि खुदावन इस वचन के वसीले से आपको, आपके परिवार को, आपके लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। खुदा के कलाम में जब हम प्रेरित हो उसका 3 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेरित यूहन्ना और पतरस के विषय में लिखा है कि जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो लोगों के द्वारा इसलिए बैठाया जाता था कि लोग उसको भीख दें। परंतु जब पतरस और यूहन्ना वहाँ से जा रहे थे तो उनकी तरफ उसने देख करके उनसे भीख मांगने की आशा से उनकी तरफ देखा, उनसे आशा की। लेकिन पतरस ने उससे कहा कि मेरे पास सोना और चांदी तो है नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल और उठ और दौड़ने लग। तो परमेश्वर ने जो उसको अपना नाम दिया, उस नाम को उसने इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना मांगता हूँ कि पतरस और यूहन्ना वहाँ पर किसी अंधे को या फिर किसी भिखारी को, किसी लंगड़े को चंगा करने नहीं गए थे, बल्कि उनका मोटो, उनका जो मकसद था वो प्रार्थना करने के लिए गए थे। उनका जो अहम हिस्सा था वो प्रार्थना का हिस्सा था, वो प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। आज एक विश्वासी, एक प्रचारक ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में, उसकी कलीसिया में, उसकी मिनिस्ट्री में बड़े बड़े अद्भुत काम हों, चंगाइयाँ हों, लेकिन प्रार्थना का स्थान लोगों की ज़िंदगी में आज नहीं रहा है। और जब तक प्रार्थना का स्थान ठीक नहीं होगा, प्रार्थना को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझे अधिकारों को दिया है। जब यीशु मसीह ने क्रॉस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हो गया। उसने मुझे अधिकारों को दे दिया है, उसने मुझे अथॉरिटी दे दी है। उसने कहा कि सांप और बिच्छू को कुचलेगा। तो मैं इन अधिकारों को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे इन इस्तेमालों को, इन अथॉरिटीज़ को अपने जीवन में यूज़ कर सकता हूँ। आज मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है, इसलिए मैंने अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकारों को खो दिया है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, जो पहला स्थान है, वो प्रार्थना को होना चाहिए। और आज नौजवानों की ज़िंदगी में, यूथ की ज़िंदगी में वो पहला स्थान फ़ोन का बना हुआ है। इसलिए इस चीज़ से बाहर आना है, इस चीज़ को छोड़ना है और प्रार्थना के जीवन को प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, पहला स्थान देना है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सारी चीज़ें ठीक होते हुए देखना चाहते हैं तो प्रार्थना को पहला स्थान दें। परमेश्वर अपने उन सारे अधिकारों से आपको परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे।